नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत के छोटे से गांव खंडरा से हैं। 24 दिसंबर 1997 को जन्मे नीरज का बचपन ग्रामीण भारत के खेतों के बीच बीता। उनके परिवार ने खेलों के महत्व को समझा और उन्हें छोटी उम्र से ही कई खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी सहयोगी माहौल ने उनकी खेल प्रतिभा को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा एक दिन पूरी दुनिया में छा जाएगा। हरियाणा के कई गांवों की तरह खंडरा में भी खेलों का माहौल रहा है। कुश्ती और कबड्डी यहाँ के लोकप्रिय खेल थे, जो यहाँ के युवाओं में प्रतिस्पर्धा और शारीरिक शक्ति का भाव जगाते थे। नीरज शुरू में इन खेलों की ओर आकर्षित हुए और उन्होंने अपनी स्वाभाविक खेल प्रतिभा का परिचय दिया। लेकिन नियति को तो जैसे खंडरा के इस नौजवान के लिए कुछ और ही मंजूर था। उनकी जिंदगी ने तब एक नया मोड़ लिया जब उन्होंने भाला फेंक खेल से अपना परिचय किया। एक ऐसा खेल जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी और उनके देश का नाम रोशन किया। भाले से हुई शुरुआती प्रशिक्षण और जुनून। नीरज का भाला फेंक के साथ सफर एक सुखद संयोग था। वह एक गोल मटोल बच्चे थे और उनके परिवार ने उन्हें फिट होने के लिए खेलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने पानीपत के एक स्थानीय जिम में जाना शुरू किया, जहां उनके चाचा उन्हें वजन कम करने के लिए ले गए थे। यहीं पर उन्होंने पहली बार भाला उठाया, जो उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उनकी फेंकने की स्वाभाविक क्षमता शुरू से ही दिखाई दे रही थी, जिससे उनके साथी और कोच दोनों प्रभावित हुए। उनकी क्षमता को पहचानते हुए स्थानीय कोचों ने युवा नीरज को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। उन्होंने पानीपत स्टेडियम में प्रशिक्षण लिया और समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ अपने कौशल को निखारा। उनके शुरुआती कोचों ने उनकी तकनीक को आकार देने और खेल के प्रति उनके जुनून को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी प्रतिभा की चर्चा तेजी से फैली और राज्य स्तर के वरिष्ठ कोचों तक पहुंची। नीरज का सफर रफ्तार पकड़ रहा था और वह बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार थे। एक चैंपियन का उदय, दक्षिण एशिया से राष्ट्रमंडल खेलों तक। भाला फेंक की दुनिया में नीरज का उदय किसी अजूबे से कम नहीं था। 2016 में 18 साल की उम्र में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी धमाकेदार शुरुआत की। उन्होंने 82.23 मीटर के थ्रो के साथ दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया और खुद को एक ताकतवर प्रतिद्वंदी के रूप में स्थापित किया। इस जीत ने युवा एथलीट के स्वर्णिम सफर की शुरुआत की। बाद के वर्षों में बड़े टूर्नामेंट में नीरज का दबदबा देखने को मिला। उन्होंने 2018 के एशियाई खेलों और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते, लगातार अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में सुधार किया और कई रिकॉर्ड तोड़े। उनकी उपलब्धियां उनके कठोर प्रशिक्षण, अटूट ध्यान और उनके कोच और परिवार के अटूट समर्थन का प्रमाण थीं। दुनिया इस युवा प्रतिभा पर ध्यान दे रही थी, जो भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास को फिर से लिख रहा था। भाग 4, टोक्यो में स्वर्णिम गौरव, ओलंपिक में इतिहास रचना। 2020 टोक्यो ओलंपिक नीरज चोपड़ा के करियर का सबसे महत्वपूर्ण क्षण बन गया। 1 अरब लोगों की उम्मीदों को अपने कंधों पर लेकर उन्होंने एक पदक के दावेदार के रूप में खेलों में प्रवेश किया। लेकिन जो हुआ वह किसी कहानी से कम नहीं था। अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर के थ्रो के साथ नीरज ने स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। उनकी जीत सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने भारतीय खेलों के इतिहास में उनका नाम दर्ज करा दिया। पूरा देश खुशी से झूम उठा, अपने नए हीरो का जश्न मना रहा था। नीरज की मुस्कान और विनम्रता ने देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया, जिससे आने वाली पीढ़ी के एथलीटों को प्रेरणा मिली। उन्होंने ऐसा कर दिखाया था जो पहले कोई भारतीय एथलीट नहीं कर पाया था। उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया और एक राष्ट्र की कल्पना को साकार किया। भाग 5, तकनीकी कुशलता और मानसिक दृढ़ता, द चोपड़ा अप्रोच। नीरज चोपड़ा की सफलता का श्रेय कई कारकों को दिया जा सकता है। उनका तकनीकी कौशल निर्विवाद है। उनके थ्रोइंग एक्शन, शक्ति और सटीकता का मिश्रण वर्षों के कठोर प्रशिक्षण का परिणाम है। उनमें अपने रन अप से अत्यधिक शक्ति उत्पन्न करने की दुर्लभ क्षमता है, जिसे वह रिलीज के समय भाला में स्थानांतरित कर देते हैं। उनकी शारीरिक विशेषताओं से परे यह उनकी मानसिक दृढ़ता है, जो उन्हें दूसरों से अलग करती है। नीरज ने दबाव में भी हमेशा अटूट ध्यान और धैर्य का परिचय दिया है। वह हर प्रतियोगिता में शांत चित्त रहते हैं, उम्मीदों के बोझ को कभी भी अपने प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करने देते।
यह मानसिक शक्ति उनकी शारीरिक क्षमताओं के साथ मिलकर उन्हें विश्व मंच पर एक दुर्जेय प्रतियोगी बनाती है। भाग 6, एक राष्ट्र को प्रेरित करते हुए नीरज चोपड़ा एक आदर्श। नीरज चोपड़ा का प्रभाव एथलेटिक्स की दुनिया से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वह अपने समर्पण, विनम्रता और अदम्य भावना से लाखों लोगों को प्रेरित करते हुए एक राष्ट्रीय प्रतीक बन गए हैं। उनकी कहानी कड़ी मेहनत, दृढ़ता और अपने सपनों पर विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने दिखाया है कि जुनून, समर्पण और सही अवसर मिलने पर एक छोटे से गांव का लड़का भी दुनिया जीत सकता है। जैसे जैसे नीरज अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं, उनकी विरासत पहले ही सुरक्षित हो चुकी है। वह सिर्फ एक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नहीं है, बल्कि आशा, प्रेरणा और हर व्यक्ति के अंदर छिपी असीम क्षमता के प्रतीक हैं। वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे, यह साबित करते हुए कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से कुछ भी असंभव नहीं है।